परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को मेरे प्यार भरा जय मसीह और आप सब मेरे तहे दिल से हमको स्वागत किए, हमारे परिवार का स्वागत किए, इसकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सच में हमारे परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। कब से मैं सोच रहा था कि यहाँ पर चर्चा हो, मिलो, बातचीत करो, परमेश्वर के जीवन को बांटो, लेकिन आज मौका मिला, परमेश्वर का अगुवाई हुआ, पास्टर साहब ने अगुवाई हुआ और हमें आमंत्रित किया, बुलाया। आप सबका भी अगुवाई रहा, आप लोगों को स्वीकार किया, स्वागत किया, इसलिए आप सब धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर महान है। हम एक ही घर को ना छोड़ता है ना त्यागता है, कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम एक एक कभी डगमगा जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, कभी भटक जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन बताता है, मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा न कभी त्याग दूंगा, कभी नहीं। इस जीवित वचन को हमें अमल करके रखना है, ग्रहण करके रखना है। जिस तरह से प्रभु ईश्वर की जैसे सब अलग अलग तरीका से गवाही दी है, किस तरह से मैं पहले था और अभी प्रभु में आकर के हमें आशीषित मिला, अनुग्रह मिला, अभिषेक मिला, शांति मिला, आनंद और खुशी मिला। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमें दृढ़ बन कर पूरा आशा के साथ प्रभु में जो आते हैं, विश्वास में जो आते हैं, परमेश्वर के नजदीक में जो आते हैं, उन पर भरोसा और आशा बहुत जरूरी है। भरोसा और आशा बहुत जरूरी है, संयम बहुत जरूरी है, इंतजार करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन हमें बताता है, हमें निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। हमारी जो दुख और दर्द है वो सब बदल जाएगा, सुख चैन और आनंद और खुशी का माहौल बन जाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है, दुख में भी प्रार्थना करना है, सुख में भी प्रार्थना करना है। अब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर से हमें क्या करना है? लिपटे रहना है, बने रहना है ना। लक्षण को हम लोग देखते हैं और कुछ वही भी बताते क्या, हम कुछ बच्चे जानते होंगे, छोटू तो बहुत अच्छे से जाते, पहले तो ही जाते, पास्टर गुस्सा से पहले वो लोग जाते है ना, और जानते हैं फिर तो बाद में पहले वो परिचय में क्या चीज है, ठीक है ना। इतना हम लोग वहाँ चर्च करते थे ना, आनंद मनाते, रात भर हम लोग प्रार्थना करते थे, रात भर सुबह कर देते, सोते होल नाइट प्रेयर करते थे, सोते नहीं थे। आजकल तो आलस्य हो गए, हम भी आलस्य बन गए हैं कि होल नाइट नहीं कर पाते हैं। लेकिन पहले जब थे होल पूरा रात भर करते थे, सुबह कर देते, 3-3 दिन का करते थे प्रार्थना पे। उतना भूखे और प्यास थे परमेश्वर का सामर्थ को पाने के लिए, परमेश्वर का आत्मा को पाने के लिए, परमेश्वर का शांति को पाने के लिए, आनंद पाने के लिए एकदम उपवास के साथ पैसा करते थे। उसके बाद प्रार्थना करके सूरज उगता, उसके बाद हम लोग जगपुर वगैरह करने जाते थे, नहाने धोने ड्यूटी डाले थे, फिर आते थे, फिर और प्रार्थना ड्यूटी करने बढ़ जाते थे। इस तरह से परमेश्वर का जीवन जो सम्मुख में आते हैं, एक प्रार्थना का जीवन है। इसलिए हम सबों को क्या करना है? प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। और विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हमें मिलेगा। विश्वास नहीं करने से नहीं कुछ मिलेगा। विश्वास तो करना है, लेकिन आशा में भी रहना है। एक वचन पढ़ेंगे, ये यहुन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय। सच्ची दाखलता मैं यीशु सच्ची दाखलता है और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे
काट काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है। और जो फलती है उसे छांटता भी है। नहीं फलता है उसको काट डालता है। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं, हम लोग एक विश्वासी बन गए हैं, उनके सम्मुख में पिछले हम लोग का बैकग्राउंड को देखेंगे, पिछला जिंदगी को देखेंगे तो कैसे कैसे थे। मेरी पत्नी भी बोली कि मेरे हम पहले इस तरह से हिंदू परिवार में से थे, तो मेरा बैकग्राउंड हिंदू में से था। और कई एक लोग थे, हमारे सिस्टर ने बोली कि हम राजा रजवाड़ गांव के हैं, राजा रजपूत गांव के हैं, वो वहाँ पर पूरा मोच में ताव रखने वाले गांव के हैं। राजा रजपूत जो पहले के था, रजपूत जो है ना, लोग मोच का ताव देते थे, कभी नहीं डरते थे लोग, पहले वही लोग का राज चलता था। तो वैसे वैसे जगह से, विभिन्न जगहों से हम लोग कहाँ परमेश्वर के जगह में आए हैं। हम लोग के जो गर्म रहते हैं उसको क्या बना दिया यहाँ पर, नरम कर दिया। वैसे हम घमंडी करते थे, वो घमंडी से हमें दूर करते हुए हम एक नम्र स्वभाव को बना दिया। ऐसे जगह हम लोग आए हैं, इसलिए हम लोग को क्या करता है, क्या करना है, हम लोग को फल की प्राप्ति करना है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। जो विश्वास में आ गए हैं वो वहाँ पर बहुत से फल को प्राप्त करना है। और नहीं फलता है उसको काट डालता है। कौन काट डालता है? परमेश्वर ने काट डालता है, किसान ने काट डालता है ना। किसान कौन है? परमेश्वर। तो इसलिए वो काट डालता है। इसलिए हम एक एक विश्वासी भाई बहन का कर्तव्य बनता है कि हम लोग को प्रार्थना का जिंदगी, प्रार्थना का जीवन बिताना है और प्रार्थना करते रहना है और बहुत सा फल को प्राप्त करना है। हालेलुया। बहुत सा दुख का दर्द तो आता ही है। और हमें परमेश्वर की ओर से, किसान की ओर से क्या है, छटनी भी होता है। छोटा मोटा दुख आएगा, छोटा मोटा चिंता फिक्र आएगा, छोटी मोटी कुछ आएगा, तो उसमें हम लोग को कटनी और छटनी भी होता है। तो काटने छाटने में कोई पेड़ को ही हम लोग काटते हैं तो उसको दर्द तो लगता ही होगा, है ना। तो अच्छा से क्या है, खून भी निकलता है। क्या कहते हैं इधर हम लोग का भाषा में, पढ़ाता है ना। अच्छा से पढ़ा करके टहनी निकलता है, टहनी निकलता है ना। कितना सुंदर दिखता है छांटने के बाद में। कोई पेड़ को छांट दिया और कितना सुंदर से निकलता है ना। बैर का पेड़ है, कोई बैर का पेड़, तो उसको भी लोग छांटता, कितना सुंदर निकलता है। उसमें क्या डाल देता है, लाह को डाल देता है। लाह बहुत ज्यादा होता है। जब तक उसको नहीं छाटेगा ना, लाह नहीं आएगा। बैर का पेड़ में से पुराना पैर में, पुराना डाली में डाल के देखिए, नहीं होगा। जब उसको छाटने के बाद में निकलता है, उसको डाल देता होता है। उसी तरह से हम लोग का जीवन है, हम विश्वासियों का जीवन है कि परमेश्वर ने हम सबों को, जो अगर गलत किए, हम लोग जो दुख परमेश्वर से भूलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, तो हमको छठिया मिलेगा, है ना। छठिया मिलेगा, और छठिया मिलेगा उसके बाद उसको हम लोग को क्या करना है, सहन करना है, बर्दाश्त करना है। तो हम लोग को और फल की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति और होगी। सभी को अब ठंडा तो लग रहा होगा, है ना। लेकिन भाइयों को टोपी नहीं पहनना चाहिए, है ना। एक हमारे सीनियर पास्टर थे, पास्टर फिनी सामुएल को जानते हैं ना। पास्टर फिनी सामुएल को जानते हैं आप लोग, तो उनके पापा थे पास्टर पीटी सामुएल, अच्छे को जानते हैं हम लोग, काफी चर्च करते तो मैं जानते हैं। तो पीटी सामुएल पास्टर थे, प्रचार कर रहे थे, हम टोपी पहन करके, है ना, ऐसे बैठे हुए थे प्रार्थना में। तो मेरा शायद बाल छिला हुआ था, इसलिए हम टोपी पहने हुए थे, बाल छिला हुआ था। तो प्रार्थना करते करते, प्रचार करते करते मेरे तक पहुंच गए और टोपी को खींच के नीचे रख दिए, है ना। इसलिए हम भाइयों को, विश्वासी भाइयों को टोपी के साथ में प्रार्थना में नहीं रहना, है ना। ठंडा है, ठंडा के चलते पहले है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, बर्दाश्त करना है। लेकिन और बहनों को अपने बाल को खुला नहीं रखना है, उसको क्या करें, पूरे ढक के रखना है, संवार करना है। बच्चन भी बताता है कि सब संवार के रखना है, ढक के रखना है बालों को, है ना। जैसे रुमाल में ढक लेते, साड़ी नहीं पहनी है तो रुमाल से ढक लीजिए, है ना, ओढ़नी से ढक लीजिए, आंचल से ढक लीजिए, इस तरह से ढकना है और ऐसे करना है और परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करना है। इससे परमेश्वर खुश होता है। भाईमान बन करके उनकी हम क्या करना है, आराधना और विनती करना।
इसलिए वचन हम एक विश्वासी और भाई बहनों को दुख और तकलीफ आता ही कि हम विश्वास जिंदगी में बहन ने अभी गवाही दे रखी कि हम ऐसे ऐसे थे वैसे ऐसे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद भी दुख और तकलीफ होता है, आएगा भी, लेकिन उसको हम सबको बर्दाश्त करना है और उसमें लिपटे रहना है। परमेश्वर के भवन में हम लोग रोपे गए हैं, परमेश्वर के भवन में हम लोग रोपे गए हैं विश्वास के जरिए से, बपतिस्मा के जरिए से, वचन के जरिए से, उसको ग्रहण करने के जरिए से। तो हमें इसे और बढ़ते जाना है। क्या करना है? बढ़ते जाना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है, फलहाते जाना है, निकलते जाएगा, फल फूल आते जाएगा, और ऐसा फल फूल आएगा कि हम लोग का फल को एक दूसरे लोग खाएंगे पिएंगे, आते हैं ना, उसी तरह से हम लोग का फल को दूसरे लोग खाएंगे। ऐसे हम उस सबों को बनना है, लिपटे रहना, आगे बढ़ेंगे ताकि और फले, ताकि और फले, छटनी हो जाएगा तो और फलेगा। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली आज यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। डाली दाखलता में नहीं बनी रहेगा तो नहीं फल सकता है, उसको चाहिए, लड़न को चाहिए ना, उसको चाहिए सहारा के लिए। उसी तरह से हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर के साथ में बने रहना है, प्रभु के साथ में बने रहना है तो और फलेगा। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। उसी तरह से प्रभु निकल रहे हम सबों को कि अगर उन पर बने नहीं रहेंगे, हम लोग उन पर बने नहीं रहेंगे, लिपटे नहीं रहेंगे, उनके सम्मुख नहीं रहेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे तो नहीं फल प्राप्त कर सकते हैं, फल नहीं सकते हैं। इसलिए हम सबों को बड़े विश्वास के साथ में, बड़ी बोझ के साथ में, उनके साथ में बने रहना है, लिपटे रहना है, प्रार्थना विनती करते रहना है। प्रार्थना विनती के जरिए से एक दूसरे को बतलाना है, एक दूसरे को सहारा देना है ना। आगे मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम डालिए हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है कहते हैं, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है। एक दूसरे का संबंध होना चाहिए, एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए। वो हमसे बने हुए हैं और हम सबों को, हम विश्वासियों को उनके साथ बने रहना है, तो बहुत फल लाएगा। हालेलुया। पिछली जिंदगी को हम अपने देखते हैं कि हम कैसे थे और अभी कैसे हैं। दर्शन देखते थे, सोफा देखते थे, एक मेरे पास चोरी का साइकिल था, ठीक है, चोरी का साइकिल था, जिस समय हम विश्वास में नहीं थे उससे पहले, प्रभु में नहीं थे उससे पहले। चोरी का साइकिल हमारी जिंदगी बहुत खराब था, एक संसार वाला जिंदगी था। 15 महीना हम जेल के काल कोठरी में थे, जेल की काल कोठरी कहते हैं ना, जेल की सजा काट रहे थे जेल में 15 महीना, और जेल के अंदर में ही प्रभु का जीवित वचन हमें मिला। सीलास पौलुस जैसे इस तरह से यहाँ बाइबल में बताता है, सीलास और पौलुस जेल के अंदर में गया, उसको जेल में डाल दिया गया पकड़ करके, है ना, उसको डाल दिए गए सीलास और पौलुस को। तो वो जेल के अंदर में ही क्या करते थे लोग? प्रार्थना करते थे, जेल का फाटक खुल गया, जेल का फाटक खुल गया ना, और वो लोग निकल गया, आजाद भाग के नहीं निकले, जेल का फाटक खुल गया, लेकिन उसको मतलब बरी कर दिया गया, वहाँ पे जेलर बरी कर दिया, और वो जेलर साहब भी क्या हो गया? वो भी प्रभु को ग्रहण कर दिया। उसी तरह से हम भी जेल के अंदर में थे, जेल के अंदर में इस जीव वचन हमें मिला। एक ऐसा का वचन हमें बताया गया जेल के अंदर में, ऐसा 18 में, चाहे तेरा पाप लाल रंग का हो या अग्रवानी रंग का हो, इनकी नहीं सफेद हो जाए, यही वचन बताया। चाहे तेरा पाप लाल रंग का हो या अग्रवानी रंग का हो, इनकी नहीं सफेद हो जाए। जो गलत करता है वो ये करता है, हमने गलत किया, पाप किया था, लेकिन वो वचन हमें तुरंत वो मेरा
पाप को साफ कर दिया, इनके नाम सफेद कर दिया। हालेलुया। सारी वचन है, सामर्थी वचन है। इसलिए हम सबको क्या करना है, बने रहना है, वचन के साथ में बने रहना है। तो वो साइकिल को हमने चोरी का साइकिल हटा दिया, ठीक है, हटा दिया और कल्पना करने लगा, प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना विनती करने लगा कि परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा शक्ति दे, ऐसा हमें काबिलियत बना कि उस साइकिल को हम हटा दिए, हम साइकिल खरीद पाए, एक छोटा साइकिल खरीद पाए, है ना। और साइकिल खरीदने के बाद में और हम कल्पना करने लगे और प्रार्थना विनती करने लगे कि प्रभु हमें मोटरसाइकिल भी दे दे। मोटरसाइकिल भी हम चलाएं, मोटरसाइकिल से हम गिरजा जाए, मोटरसाइकिल से हम लोगों के घर जाए तो लोग हमें देखेगा, लोगों हमको पहचान करेगा, हम जल्दी से चर्च भी पहुंच जाएंगे। ऐसा हम प्रार्थना कर देते और हमें मोटरसाइकिल भी दिया। जो हम किसको लोग से जानते हैं, माँ हम लोग तो नहीं गुजर गई, मेरे कला है ना, मेरे माँ, वो लोग के, जबकि वो लोग के द्वारा हम प्रभु में आए थे। वो लोग हमको जेल के अंदर जाके वचन बताए थे, राज्य में लेके गए। मेरे माँ मेरे आई हुई माँ है ना, ये लोग जब जेल में थे तो ये लोग दोनों जाते थे चर्च, मेरे माँ और पिता, तो लेकर के गए वो लोग परमेश्वर के दासों लोग को वचन सुनाने के लिए वहां। और जब वहां से हमको वचन मिला, जब वचन हमें आजाद दे दिया, जबकि गुनहगार थे, आज गुनहगार की वजह से जेल गए थे और हमको क्या निर्दोष साबित कर दिया गया। ऐसा शक्तिशाली है परमेश्वर के जीवित वचन कहता है, मैं तुम्हारी मुकदमा लड़ूंगा और मैं तुम्हें न्याय दूंगा, विजय दूंगा, ऐसा बोलता है। तो वहां से निकलने के बाद में परमेश्वर ने वैसे हम कल्पना करने लगे, प्रार्थना विनती करने लगे और किस तरह से फल मिलती है वो बारे में हम बतला दे रहे। परमेश्वर के नाम का घमंड के बारे में बता रहे, उनका घमंड हो, उनका बड़ाई हो, उनका तारीफ हो, अपना घमंड है, सच्ची बात को हम बता रहे हैं। तो इसलिए हर एक विश्वासियों को करना है, प्रार्थना विनती करना है और मेहनत करना है, निरंतर प्रार्थना करना है और उसमें दृढ़ बने रहना है। तो जैसे वो प्रार्थना करने लगे कि मोटरसाइकिल चाहिए, परमेश्वर ने हमें मोटरसाइकिल दे दिया, साइकिल दे दिया। उस साइकिल को तो हम हटा दिए, दिखने मन नहीं कर रहा था वो साइकिल, चोरी का साइकिल, ठीक है, नफरत कर रहे थे उसको। उसके बाद प्रार्थना विनती कि हमको कार दे दीजिए, हमें कार भी दे दिया, कार भी दे दिया। इस तरह से परमेश्वर अनुग्रहकारी है, इसलिए उसके साथ लिखते रहेंगे, बने रहेंगे, है ना, डाली के जैसा बने रहेंगे तो बहुत सा फल लाएंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, मुझ में बना रहता है, मुझ में जो बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मुझ में जो बना रहता है और मैं उसमें, अब मैं विश्वासियों पर बना रहूंगा, वह बहुत फल लाएगा। जिस तरह से हम अभी बता रहे हैं कि कैसा फल मिला, हम लोग उसको हटा दिए, उसके पास तो मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं, एक भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि साइकिल खरीदने तक आपको पैसा दे दिया, इनकम ऐसे फ्री नहीं आया, ऐसे कोई दिया नहीं, लेकिन मेहनत किए, अब मेहनत से हमको फल मिला, मुनाफा हुआ, कहने मतलब है मुनाफा हुआ। वैसे मेरा इनकम में बढ़ोतरी होती गया, है ना। अभी छोटू ने प्रार्थना किया कि जो हर्ष से दान देने वालों को परमेश्वर आशीष करता है, स्वीकार करता है ना। तो वैसे बढ़ते गया इनकम आगे, बहुत, क्योंकि मुझसे अलग होकर के, परमेश्वर से अलग होकर के, प्रभु से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हम प्रभु में थे, हम प्रभु में बने हैं, उनके सम्मुख में रहते हैं, ये चलते कितने परमेश्वर ने आशीष और अनुग्रह, हमारी आने जाने में, हमारी हर बातों में सहायता करते रहता है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा, और सूख जाता है, और सूख जाएगा,
और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, बटोर कर रुपट कर, है ना, और वे जल जाती है। और वो जल जाते हैं। जैसे चूल्हा में लेके आते हैं तो बहुत से लोग झूरी झटा तो पकड़ चलाते हैं ना, हैं, अल्लाह के चूल्हा में जलाते हैं। उसी तरह से हम विश्वासियों का है, अगर उनमें बने नहीं रहेंगे, उसमें बने नहीं रहेंगे, तो हम लोग को लकड़ी के समान फेंक देगा। कौन फेंक देगा? परमेश्वर फेंक देगा। और उस झूरी झाटी के समान हम लोग को लाएगा कहाँ पर? आग में, चूल्हा में और आग जला देगा। और जलाने के बाद यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, बटोर कर आग में झोंक देते हैं, और वे जल जाती है, जल जाएगी। आगे, यदि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे लिए हो जाएगी। हालेलुया। जो चाहो उनमें बने रहना है, जो चाहो और मांगो बोल रहे ना। हम क्या चाहा था? साइकिल चाहा था, हमें साइकिल मिल गया। क्या चाहा था? मोटरसाइकिल चाहा था। क्या चाहा था? कार चाहा था, कार मिल गया। जो क्या चाहता, हमको घर चाहिए, घर, हमको क्या चाहता ये मिलना है, वो मिल गया। तो उस तरह से हर एक को मिलेगा। जितने विश्वासी भाई बहन इस वचन के मुताबिक रहना होगा, ऐसे प्रार्थना विनती करना, उसमें बने रहना और आशा में रहना। हालेलुया। आशा में रहना। आगे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरी पिता की महिमा, परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल रहना है, और तभी तुम मेरे चेले ठहरो। तभी हम सब हम लोग को फल लाना है। उस जिंदगी से आए हैं, उस पिछला जिंदगी से हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक नई जिंदगी में आए हैं, विश्वास की जिंदगी में आए हैं। तो हम लोग को क्या करना है? बहुत सा फल लाना है, और उस फल के द्वारा, उस आशीष के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा, वो अभिषेक के द्वारा, उस सामर्थ और शक्ति के द्वारा, और दान और वरदान के द्वारा कितना महिमा होगा? परमेश्वर का महिमा होगा, उनका बड़ाई होगा। इसलिए उनका बड़ाई होता है, परमेश्वर हम सबों को आशीष से भर देगा, अनुग्रह से भर देगा, हर बातों से भर देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। इसलिए उसमें क्या है? हम लोग को बने रहना है ना, उसमें बने रहना है। अब ऐसे तो परमेश्वर के सम्मुख में आने के बाद में संकट दुख तो आता ही है, बहुत से दुख आपको बताए। अभी हम लोग भजन संहिता में भी पढ़े कि परमेश्वर हमारे आने जाने सुरक्षा हिफाजत करता है, हमारे संकट विपत्ति मुसीबतों में हमारी सुरक्षा और हिफाजत करता है, संभालता है। इसलिए हमें घबराना नहीं है। छोटी छोटी दुख और तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, उसे हम सबों को घबराना नहीं। आपका भजन संहिता पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भजन संहिता 34 का 19-20 को पढ़ेंगे। परमेश्वर तो हकीमों का पक्ष नहीं करता। 34 भजन संहिता 34 धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, धर्मी पर बहुत सा विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। सब निकाल लिए, निकालिए। अब कोई बाहर से पढ़िए, इसको पढ़िए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, धर्मी पर बहुत सा विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा परमेश्वर उन सब से क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। धर्मी हम लोग यहाँ पर जितने विश्वासी हैं, क्या है? धर्मी परमेश्वर के सम्मुख में जो आते हैं, प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, धर्मी बनाए जाते हैं। हालेलुया। धर्मी बनाए जाते हैं, धर्मी करता है। तो धर्मी पर बहुत सा विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन उन सबों से परमेश्वर क्या कर देता है? मुक्त कर देता है, छुटकारा कर देता है। हालेलुया।
इसलिए घर में हम सबों पर भी विपत्तियां बहुत से, छोटा मोटा नहीं, बहुत से विपत्तियां आ भी सकती है ना, आ भी सकती है, लेकिन उन सबसे मुक्त करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, धीरज के साथ में बाट जोड़ना है, धीरज के साथ में, आशा के साथ में बाट जोड़ना है कि हमें सफलता मिले, हमें उस दुख से, उस विपत्ति से, उस संकट से छुटकारा मिले। और हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, घुटना मारना है, बैठना है, उपवास में रहना है, प्रार्थना करना है, भाइयों के साथ में रहना है, बहनों के साथ में रहना है, और क्या करना है, प्रार्थना और विनती करना है। उस सबसे क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, छुटकारा कर देगा। आगे बढ़ेगा, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हम विश्वासियों का, हम धर्मी जनों का, हम उन पर भरोसा रखने वालों पर, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उन परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके सम्मुख में आते हैं, उनके चरणों में आते हैं, उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। और उनमें से एक भी टूट नहीं पाएगी। खाली एक भी नहीं होगा, हाय भले आएगा, हले समस्या आएगा, हले दुख आएगा, हले बीमारी आएगा, हले गरीबी आएगा, लेकिन उससे क्या होगा, हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और एक भी टूट नहीं पाएगी। और परमेश्वर हम सबों को आशीष से भर देगा, संभाल के रखेगा। इसलिए हम सबों को, विश्वासियों को घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना है, अब वैसा रोना भी नहीं है ना, लोगों के पास में रोना भी नहीं, सीधे परमेश्वर के साथ में प्रार्थना विनती करना है, उनके साथ रोना है और उससे प्रार्थना करना है, उससे विनती करना है, वो जरूर हमारे आंसू को पोंछ डालेगा, हमारे आंसू को क्या करेगा, परमेश्वर के सम्मुख में, लाकि किसी के कोई विश्वासी के पास, किसी के पास में रोने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के पास वही है। परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछ देगा, हमारे संकट विपत्ति मुसीबत को, हमारे जो समस्या है उसको निराकरण कर देगा, दूर कर देगा, है ना। और 20 का पढ़ लिए, उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हाँ, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हाँ, एक भी टूट नहीं पाती। इसलिए वचन को हम लोग को हमें रहना है, अब विश्वास के साथ में रहना है, प्रार्थना विनती करते रहना है। और हम क्या है, परमेश्वर के भवन में क्या किए हैं, तो इसमें हम लोग को बढ़ते जाना है, अब बहुत से फल लाना है, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि उसमें लिपटे रहना है। और नहीं अगर फल लाते हैं तो परमेश्वर हम सबों को फेंक डालेगा, हम लोग को फेंक डालेगा। हम एक एक विश्वासी भाई बहन जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी हैं, या तो इस दुनिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन, सबको परमेश्वर शक्ति और सामर्थ दिया है, सबको बुद्धि और ज्ञान दिया, सबको आशीष दिया, सबको अनुग्रह दिया है। इसलिए लेकिन उसके साथ बने रहना होगा, उसके साथ में प्रार्थना विनती करते रहना होगा, तब भी होगा। नहीं तो हम लोग को उस धूड़ी के समान में, उस लकड़ी के समान में, उस झाड़ी के समान में आग में झोंक दिया जाएगा और जल करके क्या हो जाएगा, वो राख हो जाएगा। हम लोग को छटनी भी आएगा, कभी दुख दर्द भी आएगा, कभी कलम करेगा तो उसमें दुख दर्द भी आएगा, लेकिन उससे और फल आता है, उससे घबराना नहीं, उससे और हम लोग को दृढ़ विश्वास के मजबूत के साथ में प्रार्थना और विनती करते रहना है, तो ताकि परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करेगा। दूसरा थिस्सलुनी का पढ़ेंगे तो दूसरा थिस्सलुनियों दूसरा अध्याय का 13 हमें लहरे से दिक्कत हो रहा है आपको का 13 पर। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर ने आदि से पहले हम सबों को क्या कर लिया है, चुन लिया है। ऐसे नहीं होता है, परमेश्वर ने हम जितने विश्वासी भाई बहन है, कितना सौभाग्यवान है, कितना एक अच्छे लोग हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को चुन लिया है, हालेलुया, नजदीक बुलाया है। आगे
कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके और सत्य की प्रतीति करके विश्वास करके उद्धार पाओ। उद्धार प्राप्त करना है ना। सत्य की प्रतीति करके सत्य पर विश्वास करके क्या करना है हम लोग को? उद्धार को प्राप्त करना है। आगे जिसके लिए उन्होंने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। जो सुसमाचार हमें मिला उस सुसमाचार के द्वारा हम सबको क्या कर है? बुलाया। इसलिए हमें सत्य की प्रतीति करके विश्वास करके आगे बढ़ते जाना है। आत्मा और उद्धार को प्राप्त करते जाना है। उद्धार को, मुक्ति को, छुटकारा को क्या करना है? प्राप्त करना है। उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद और खुशी पाने के लिए अन्य लोग दुनिया में, संसार के अन्य लोग कहाँ नहीं जाते हैं, कहाँ तीर्थ नहीं जाते हैं, तीर्थ करने चल जाते हैं, है ना। कहाँ पहुंच जाते हैं। क्यों? उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने, प्रभु ने हम सबों को चुन लिया है। इसलिए सत्य इस जीवित वचन पर, इस सत्य के वचन पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करना है। विश्वास नहीं करने तो हमें उद्धार नहीं मिलेगी। प्रतीति करना है। प्रतीति मतलब विश्वास करना। विश्वास करके हमें उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, जीवन दान मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। यहाँ पर आए हैं तो हम लोग क्या है? अनंत जीवन की भरपूरी। कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। कि तुम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को क्या करना है? प्राप्त करना है। महिमा को प्राप्त करना है। आशीष पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते जाना है और उनकी महिमा को प्राप्त करना है। इसीलिए हे भाइयों स्थिर रहो। स्थिर रहना है। रोके गए हैं तो हम सबों को स्थिर रहना है। विश्वास में स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, प्रार्थना विनती में स्थिर रहना है, आशा भरोसा में स्थिर रहना है। जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा, जो बातें तुम्हें वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखा है, उन्हें थामे रहो। जब से हम लोग प्रभु में आए हैं, जब से हम सबों को चुन लिया गया है, जब से हम लोग वचन को सुने हैं, है ना, एक वचन को सुने हैं पिछले कई सालों से, कई महीनों से, वो वचन को हमें क्या करना है? क्या कर रहना है? थामे रहना। थामे रहने मतलब पकड़े रहना, अपने हृदय में रखे रहना है वचन को, जीवित वचन को थामे रहना है। जो कोई बताया गया है, जो भी सुने हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। हम लोग आशावादी नहीं हैं, आशा पर विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं। हमारे प्रभु आएगा एक दिन जरूर, हमारे प्रभु आएगा और हम सबको उठा के ले जाएगा। हम विश्वासी जनों को, हम भरोसे, उन पर भरोसा करने वालों को एक दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। हमें आशा है, हमें विश्वास है, और उठा के ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? अपने पास ले जाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन जहाँ पर भरपूरी है वहाँ पर ले जाएगा। हमें आशा है। आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छा काम और वचन में दृढ़ करे। हाँ, हर एक अच्छा काम और उस समय क्या है? वचन में दृढ़ और मजबूत करेगा। हमारे मन को क्या करेगा? शांति देगा। हमारे एक का मन को परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का एक सामर्थ्य वचन शांति देगा। इसलिए हम सबों को क्या करना है? दृढ़ और मजबूत बन करके बने रहना है। जिस भवन में रोपे गए हैं, जिस प्रभु के नजदीक में हम लोग रोपे गए हैं, उसमें बने रहना है और जड़ मजबूती से पकड़ करके आगे बढ़ते जाना है और फल को प्राप्त करना है, आशीष को प्राप्त करना है, अनुग्रह को प्राप्त करना है, बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करना है।